भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। और हमारा आज का चर्चा का विषय है स्कंद एक, अध्याय 8 और श्लोक संख्या है 5। साधयित्वा जातशत्रो स्वराज्यं कृतवैरितं घातयित्वा सतो राज्ञं कचस्पर्श शतायुष साधयित्वा जता अजातशत्रुः स्वं राज्यं चितवैरितं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श शतायुष साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं चितवैरितं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श शतायुषः। पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी। साधयित्वा जातशत्रुः स्वराज्यं भैर्भृतं घातयित्वा सतो राज्ञः पशस्पर्शक्षतायुषः। हरे कृष्ण। हरे और कोई? कृष्ण प्रभु। हम्म। साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं कृतवैर्हृतं खादयित्वा सतो राजन् कचस्पर्शक्षतायुतः। और कोई? ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी चंद्र। साधित्वा संपन्न करके अजात शत्रु हो, इसका कोई शत्रु न हो, इसका स्वम राज्यम अपना राज्य कृतवैः दूतों के द्वारा दुर्योधन तथा उसका दल प्रथम छीना गया। घातयित्वा वध कराकर असतः दुष्ट राज्य रानी के कच केशों का गुच्छा स्पर्श छूने से शत घटी आयुष आयु द्वारा धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर से प्राप्त हो गया। और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़ के खींचने से उनकी आयु क्षीण हो गई। तात्पर्य। गौरवपूर्ण दिनों में कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक, वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नैतांत वैज्ञानिक वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्च आदर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता रहता है। तीसरा, स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है जिससे हम शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतान मिलती है। चौथा, बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उनके जन्म के दिन से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। पांचवा, वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात बेहद श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिससे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। इसके विपरीत सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है। उपर्युक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है। कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती। अतएव
वर्तमान पीढ़ी की आयु काफी घट गई है। भगवत गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती हैं, तब उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। ये भगवान के कुछ कठोर नियम हैं जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। पादिर उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमे स्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। जयतां सुतरुर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाश्रील गोविंद देवो पृष्ठालि सेवमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवर्तते स्थितः कर्षन् वेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक मिनट थोड़ा सा पॉज करिए। तो अब हमने देखा था कल के जो भगवान है, वो भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान ने किस तरह से सबकी रक्षा की है। और भगवान रक्षा करने के बाद लोगों को शास्त्रों का ज्ञान देके समझा भी रहे कि देखिए, जीवन में सुख दुख आता रहता है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन रुकना नहीं चाहिए।
भगवान यहाँ समझाए। समझाने के बाद अभी बता रहे हैं, भगवान का गुणगान किया जा रहा है। तो अभी आगे बता रहे हैं कि साधयित्वा अजात शत्रु स्वम राज्यम हितवैरितम घातयित्वा असतो राज्य कच स्पर्श शतायुषः। कहते हैं कि जो दुर्योधन एंड कंपनी है, ये दुर्योधन एंड कंपनी ने क्या किया, जो अजात शत्रु है, हाँ, जो साधु स्वभाव है और अजात शत्रु है, मतलब युधिष्ठिर महाराज, पांच पांडवों, ये युधिष्ठिर महाराज और पांच पांडवों का जो राज्य है, वो हालांकि उन लोगों ने ईमानदारी से प्राप्त किया था। ईमानदारी से कैसे प्राप्त किया था कि जब युधिष्ठिर महाराज और मतलब पांच पांडव माता कुंती जब अपना राज्य मांगने आए, तो उनको कहा गया कि देखो तुमको राज्य नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे बड़ा बेटा मैं। तो उनको बताया गया भाई हमारे पिताजी पांडु महाराज राज्य कर रहे थे, वो राज्य तो तुम्हारे पिताजी को टेम्पररी दिया गया था, परमानेंट तो दिया नहीं था। तो राज्य तो पांडु महाराज का है, तो पांडु महाराज के पुत्रों को प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र का तो राज्य नहीं है क्योंकि धृतराष्ट्र सक्षम नहीं थे, तो इसके लिए उनको राज्य दिया गया नहीं था, तो उनके पुत्रों को राज्य नहीं मिलेगा। तो ये बात जब चर्चा हुई, तो उसके बाद दुर्योधन और धृतराष्ट्र जो है वो राज्य छोड़ने को तैयार हैं। फिर ये हुआ कि ठीक है, आप एक लोग एक काम करो, आप लोग 13 साल का वनवास लो, एक साल का अज्ञातवास लो, और उसके बाद आप लोग को राज्य मिलेगा। तो 13 साल का वनवास, एक साल का अज्ञातवास सब करने के बाद भी नहीं, ये तब नहीं हो। जब कुंती महारानी आई थी पांच पांडव मांगने के लिए राज्य, तो उनको कहा कि देखो ये राज्य तो तुमको मिलेगा नहीं, तुमको क्या मिलेगा, तुमको खांडव प्रस्थ मिलेगा, तुमको जंगल मिलेगा, जंगल तुमको मिलेगा, वहां पे हमारा राज्य है, वहां जाके राज्य करो। तो युधिष्ठिर महाराज ईमानदारी से जो उनके भाग्य में प्राप्त हुआ उसको स्वीकार किए। युधिष्ठिर महाराज गए खांडव प्रस्थ में। खांडव प्रस्थ में गए, वो पूरा खंडर था, वो पूरा खंडर था जगह। पहले वहां पे कभी राज्य वाज्य हुआ करता था, लेकिन वो पूरा खंडर हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, उस खंडर को स्वीकार किया। और उस खंडर में एक असुर रहता था, मय नाम का, मय नाम का एक असुर रहता था। वो मय नाम का असुर जो है, उसने अर्जुन का शरण लिया था। तो अर्जुन का शरण लिया था, हालांकि भगवान से विद्रोह किया था, लेकिन अर्जुन का शरण लिया था, इसलिए भगवान माफ कर। यदि हमारी किसी कारण से भगवान के प्रति कोई अपराध हो भी जाए ना, तो भक्तों का शरण लेने से भगवान माफ कर देते। इसके लिए वैष्णव आचार्य कहते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। भगवान के चरण कमल में यदि अपराध हो गया है, तो हरे कृष्ण जप करोगे तो वो अपराध मिट जाता है। अपराधी किए हैं हम लोग, भौतिक संसार में आए हैं, भगवान का धाम छोड़ के, भगवान को छोड़ के भौतिक संसार में घूम रहे हैं, अपराध किए तभी आए ना। लेकिन हरिनाम करेंगे तो वो तर जाएगा, तो भगवान माफ कर देंगे। लेकिन वैष्णव के लिए कहते हैं, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। लेकिन अगर भगवान के भक्तों के चरण कमलों में अपराध हो गया, तो उसके लिए रास्ता नहीं। तो जो मय नाम का असुर था, वो अर्जुन को उसने प्रसन्न किया था, तो अर्जुन का शरण लिया था, भगवान माफ कर दिया। फिर जो मय नाम का असुर था, उसने अर्जुन को पूछा मैं क्या सेवा करूं। तो अर्जुन बोले एक काम करो, अ, भगवान बोले एक काम करो, ये जो खंडर है इसको सुंदर महल बना दो। ये जो खंडर है इसको बहुत सुंदर शहर बना दो। हाँ, इस खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दो। कि स्वर्ग का जो इंद्र का वैभव है वो भी लज्जित होना चाहिए, इतना सुंदर बना दो। तो जो मय नाम का असुर था, उसने क्या किया, बहुत सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर बनाया। तो बहुत सुंदर जब बनाया, तो वो बनाने के बाद ये हुआ कि अब यज्ञ होगा। तो राजसूय यज्ञ की बात चली। राजसूय यज्ञ कब होगा, राजसूय यज्ञ होगा जब पूरे दुनिया के जो राजा हैं, वो युधिष्ठिर महाराज को अपना चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार करेंगे। तो उसके पीछे कई कहानी है, क्या कहते हैं, जरासंध से युद्ध हुआ और बहुत सारा कहानी है।
लेकिन फाइनली यज्ञ हुआ और भगवान कृष्ण को अग्र पूजा के लिए स्वीकार किया गया, भगवान कृष्ण की पूजा हुई। और इस तरह से जो है यज्ञ शुरू हुआ। और उसमें सबको बुलाया गया था, दुर्योधन को बुलाया गया था, दुर्योधन के पूरे 100 भाइयों को बुलाया गया था, असुरों लोगों को, असुर लोग मतलब दुर्योधन पार्टी, उनको बुलाया गया था। जो अच्छे भक्त लोग हैं उनको बुलाया, पूरे संसार के लोगों को बुलाया था यज्ञ में आने के लिए। तो दुर्योधन जब आया और उसने इंद्रप्रस्थ को देखा तो दुर्योधन चकित हो गया, क्योंकि जो हस्तिनापुर था उससे भी ज्यादा सुंदर बनाया था इंद्रप्रस्थ, बहुत सुंदर बनाया। और उसमें माया जाल भी था, कहीं जल था तो वो थल लगता था, कहीं थल था तो वो जल लगता था। और उसमें बहुत ज्यादा भूल भुलैया भी था। इतना सुंदर और अचंभित देखकर दुर्योधन मोहित हो गया। तो दुर्योधन ने अपने पिता को बोला कि उनको, वो जो पांडव हैं उनको जुआ खेलने के लिए बुलाओ। अब पांडवों को दुर्योधन की हरकत पहले से पता थी, तो दुर्योधन बोलेगा या शकुनी बोलेगा या कर्ण बोलेगा तो पांडव आने वाले नहीं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने एक प्रण लिया था कि अगर मेरे बड़े कुछ मुझे बोलते हैं, खास करके जो धृतराष्ट्र महाराज है या भीष्मदेव है, ऐसे जो बड़े लोग कुछ बोलते हैं तो मैं स्वीकार करूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। तो भीष्मदेव को तो पता है ये दुष्ट नंबर 1 है ये लोग, तो वो तो बोलेंगे नहीं, वो तो पैरवी करेंगे नहीं दुर्योधन का। द्रोणाचार्य भी नहीं करेंगे, द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। तो कौन बोलेगा? तो उन्होंने बोला धृतराष्ट्र जी बोलेंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को बहुत प्रेम करता। तो धृतराष्ट्र बोले आओ जुआ खेलें। तो महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र ने कहा इसीलिए स्वीकार। महाराज युधिष्ठिर को पता था कि जो दुर्योधन है वो दुष्ट नंबर 1 है, लेकिन उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र की बात को स्वीकार किया, उन्होंने दुर्योधन के को स्वीकार नहीं किया। तो इसीलिए वो दूध क्रीड़ा हुई। दूध क्रीड़ा में आप जानते हैं बहुत सा गड़बड़ गड़बड़ हुआ, चीटिंग से जीता गया, चीटिंग से पांडवों को हरा दिया गया। फिर माता द्रौपदी को जो है वो, माता द्रौपदी का शील भंग करने का प्रयास किया गया। तो इसमें बताते हैं कि जो धर्म के अनुसार राज्य मिला था, जो जंगल था, जो खंडर था, वो दे दिया गया था पांडवों को, तुम वहां रहो जाके। वो तो मिल गया उनको, वो तो उसमें खुश थे। वो तो हस्तिनापुर का राज्य नहीं देख रहे थे। लेकिन जब वो सुंदर बन गया तो दुर्योधन को ईर्ष्या हो। तो धर्म के अनुसार प्राप्त राज्य को भी दुर्योधन छीनना चाहता था, क्योंकि दुर्योधन नहीं चाहता था कि पांडवों को कोई अच्छा वस्तु मिले। ये ईर्ष्या का लक्षण है। हमारे अंदर भी ईर्ष्या होती है, जब हमारे से अच्छा किसी व्यक्ति को वस्तु मिलता है तो हम ईर्ष्या करते हैं, नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो दुर्योधन है उसने ईर्ष्या किया। और ईर्ष्या करने के बाद दुर्योधन ने क्या किया, छल से वो जो गैम्बलिंग मैच है, धुतगड़ा है, उसको जीता। माता द्रौपदी को भी बुलाया गया। तो जो असत सभायाम, जो उस समय असत्य की सभा चल रही थी, 20,000 महारथी थे। और उस 20,000 महारथी में हस्तिनापुर की बड़ी बहू को बाल पकड़ के लेके आया गया। बाल पकड़, 20,000 राजाओं के बीच। कौन लाया? दुशासन। किसने बोला? कर्ण ने। कर्ण ने बोला, दुर्योधन ने बोला, फिर दुशासन ने। तो बाल पकड़ के लेके आया। जब उसका बाल पकड़ के लेके आया तो यहाँ बता रहे हैं कि जो धर्म के अनुसार जो राज्य मिला था महाराज युधिष्ठिर को, उसको छीनने के प्रयास में दुर्योधन एंड कंपनी का सफाया हो गया। और जो बचे कुचे राजा थे उन लोगों का सफाया इसलिए हो गया क्योंकि उन लोगों ने दुर्योधन को भी सपोर्ट किया था और द्रौपदी के बाल पकड़ के लाने को भी सपोर्ट किया। अब सपोर्ट का मतलब क्या होता है? वो खुश हो रहे थे? नहीं, खुश नहीं हो रहे थे। उनको मौन स्वीकृति थी। मतलब अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं तो मेरे विरोध में जो नहीं खड़ा हो वो मेरा सपोर्ट ही कर रहा है।
मैंने अगर कोई गलत काम किया है और कोई व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं हमको इस पचड़े में नहीं पड़ना है, हमको इस झमेले में नहीं पड़ना, मतलब वो क्या कर रहा है, वो उसको मौन सपोर्ट दे रहा है। तो 20,000 राजा जो है वो दुर्योधन का मनोबल नहीं बढ़ा रहे थे, लेकिन दुर्योधन का विरोध नहीं करके गलत में उन सब ने दुर्योधन के धृतक्रीड़ा का भी सपोर्ट किया, और माता द्रौपदी के बाल को खींचकर लाने को और शील भंग करने के प्रयास को भी सपोर्ट किया। तो इसीलिए सारे कौरव कैसे मारे गए, सारे कौरव मारे गए, एक, उन्होंने अधर्म से धार्मिक और साधु लोगों का राज्य छीना, दूसरा, उन लोगों ने स्त्री का बाल पकड़ा। स्त्री का बाल कभी नहीं पकड़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति स्त्री का बाल पकड़ता है वो व्यक्ति का उसी दिन से उल्टा गिनती शुरू हो जाता है, वो व्यक्ति उसी दिन से अधर्म की ओर बढ़ता है, वो व्यक्ति उसी दिन से पतन की ओर चले जाता है। इसीलिए माता द्रौपदी का वस्त्र हरण तो बाद में हुआ, पहले माता द्रौपदी का जब बाल पकड़ा दुशासन ने, और बाल पकड़ के खींच के जब सभा में लेके आया, उस समय उस समय ही डिसाइड हो गया था ये 20 के 20,000 राजा मरे। भगवान ने उसी समय डिसाइड। तो यहाँ पे बता रहे हैं जिन 5 वस्तुओं का मैं लगातार चर्चा करता हूँ, उन 5 वस्तुओं का यहाँ बताया गया है कि जब धर्म का समय चल रहा था, जब गौरवशाली समय चल रहा था धर्म का, तब समाज में 5 लोगों का बहुत सम्मान होता था, उनका कभी अपमान नहीं होता, केवल सम्मान होता था, उनको केवल सम्मान मिलता था, अपमान कोई नहीं करता। अपमान तो छोड़ो, उनसे कोई ईर्ष्या भी नहीं करता था, उनसे कोई द्वेष नहीं रखता था। तो ये 5 लोग थे। पहले थे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ब्राह्मण है वो क्या करते हैं, वो वर्णाश्रम संस्कृति की रक्षा करते हैं। क्योंकि पुरुष सूक्त में भगवान को पुरुष सूक्त का प्रार्थना किया जाता है। तो पुरुष सूक्त में बताया है कि ब्राह्मणो अस्य मुखम् आसीद कौरवाहो राजन्य कृता औरोदस्य यद वैश्य पद्मं शूद्रो वजायत। तो बताते हैं कि ब्राह्मण को भगवान का मुख माना गया। ये जो है ना, ये इतना हिस्सा, ये ब्राह्मण। शरीर का सारा काम हो सकता है अगर शरीर का कोई एक अंग ना हो तो, लेकिन अगर शरीर का ये गर्दन ना हो ना तो कुछ काम नहीं। तो जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण समाज का चेहरा है, वो ब्राह्मण समाज का मुख है, वो ब्राह्मण समाज का बुद्धि है। बुद्धि से ब्राह्मण जो है समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित करते हैं। मुख से ब्राह्मण वेदों का उच्चारण करते हैं, भगवान की कथा कहते हैं। मुख से ब्राह्मण जो है भगवान के यज्ञ में जो आहुति दी गई है उन आहुतियों का महाप्रसाद स्वीकार करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो जो ब्राह्मण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्राह्मण जो है वो समाज के हेड है, समाज का सिर है। अगर ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो समाज अस्त व्यस्त हो जाए। ब्राह्मण बहुत जरूरी। प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल के समय पे जो समाज है वो हेडलेस सोसाइटी, बिना सिर का सोसाइटी। हेडलेस सोसाइटी का मतलब है कि समाज में आज ब्राह्मण नहीं। जो लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं वो भी जो परिवार परंपरा से जो चल रहा है उसमें ब्राह्मण, असली ब्राह्मण नहीं है। और समाज में हम ब्राह्मण तैयार भी नहीं कर रहे हैं। तो जब ब्राह्मण नहीं होंगे समाज में तो समाज को धर्म के अनुसार सोचने के लिए सहायता कौन करेगा।
जब ब्राह्मण ही नहीं रहेंगे समाज में तो लोगों को भगवान की भक्ति के रास्ते में चलने के लिए मार्गदर्शन कौन देगा। इसीलिए ब्राह्मण जो है वो सर्वोच्च है। पहले के जो राजा होते थे वो राजा भी अपने राजपाट में एक ब्राह्मण को या जिसे एक कुल गुरु कहा जाता है उनका स्थान होता था। तो राजा कोई भी डिसीजन अपने मन से नहीं लेता था। राजा सही गलत देखता था, उसके बाद जो कुल गुरु है या जो ब्राह्मण है उनके उनसे मार्गदर्शन लेता था कि धर्म क्या कहता है इस बारे में, इस बारे में भगवान क्या कहते हैं, इस बारे में शास्त्र क्या कहता है। वो ब्राह्मण से चर्चा करते थे, उसके बाद ही कोई फैसला लेते। तो ब्राह्मण का होना बहुत जरूरी है समाज। आज के समाज में ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत क्षत्रिय मिलेंगे, वैश्य मिलेंगे, शूद्र मिलेंगे, ज्यादातर शूद्र मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कलो शूद्र संभव। शूद्र का मतलब होता है जो लोग किसी की नौकरी करते हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई का काम ठीक से नहीं करते हैं, लोगों को पढ़ाते नहीं है, समाज को ज्ञान नहीं देते हैं। जो समाज को ज्ञान देते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है, जो समाज की रक्षा करते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, जो समाज का भोजन का व्यवस्था करते हैं उनको वैश्य कहा जाता है, और जो ये तीनों नहीं कर सकते उनको शूद्र कहा जाता है। तो शूद्र का मतलब नहीं होता कि निचले लोग हैं। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये वर्ण में चार लोग आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जो शूद्र है वो भी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के साथ ही होता है। लेकिन शूद्र जो है वो निम्न काम करते हैं। निम्न काम करना मतलब जैसे लकड़ी का काम करना, लोहे का काम करना, मशीन का काम करना, अ, मिट्टी का काम करना, घड़े बनाना, रोड बनाना, रेलवे बनाना, ब्रिजेस बनाना, अ, बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, समाज बनाना, नगर बसा बसाना, ये सब काम जो है शूद्रों का है। उनके उनको भी कम सम्मान नहीं है, उनको बहुत सम्मान है। शूद्रों से जो नीचे है वो बेकार लोग, जैसे मलेच्छ हो गए, चांडाल हो गए, यवन हो गए, ये बेकार लोग, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था में नहीं है। तो ब्राह्मण का होना बहुत जरूरी है आज के समय पे, क्योंकि ब्राह्मण नहीं है इसके लिए पूरा समाज जो है सिर विहीन समाज बन के घूम रहा है, हेडलेस सोसाइटी। और ये हेडलेस सोसाइटी की वजह से क्या हो रहा है, कहीं पे भी भगवान के दिए गए ज्ञान के अनुसार, भगवान के दिए गए कानून के अनुसार कोई कार्य नहीं हो रहा। और इसीलिए राम राज्य की तो कल्पना लोग करते हैं, लेकिन राम के शब्दों के अनुसार नहीं चलने के कारण ये पूरा संसार जो है बर्बादी की ओर जा रहा है। इसीलिए ब्राह्मण का होना बहुत जरूरी है। और ब्राह्मण को जो है वो वैज्ञानिक तरीके से आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने का, सहयोग करने का उनको वो सेवा होता है। ब्राह्मण का काम होता है कि समाज के लोगों को आध्यात्मिक जीवन में आगे लेकर जाए। भौतिक जीवन तो समाज ऐसे ही जी लेता है, खाना खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, अपनी सुरक्षा करना, ये तो समाज कर लेगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के मार्गदर्शन देने के लिए हमें एक प्रामाणिक ब्राह्मण की आवश्यकता है। इसीलिए शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमने इस्कॉन खोला है ब्राह्मण और क्षत्रिय बनाने के लिए। वैश्य और शूद्र तो बहुत सारे हैं समाज में, लेकिन क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं। ये जो आजकल नाम लेके घूमते हैं ना, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, ये लोग क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है। क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है वो धर्म के प्रति एकदम सजग रहते हैं, दृढ़ रहते हैं धर्म के प्रति। उनका खुद का देह चले जाएगा चलेगा, लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए। अभी एक फिल्म आई थी छावा, उसमें लोगों ने देखा इतनी प्रताड़ना, इतनी प्रताड़ना, अमानवीय प्रताड़ना, पशु से भी बदतर प्रताड़ना, लेकिन वो क्षत्रिय थे। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के क्षत्रिय पुत्र थे। उन्होंने प्रताड़ना स्वीकार कर ली, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े सेवा की। ऐसे लोग क्षत्रिय हो। ब्राह्मण महाराज तुकाराम तुकाराम महाराज की तरह होते हैं, जो भगवान की भक्ति में खुद भी लगते हैं और पूरे समाज को भगवान की भक्ति में लगाते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण होते हैं, ऐसे क्षत्रिय होते हैं। ब्राह्मण तुकाराम महाराज की तरह होते हैं, क्षत्रिय होते हैं जो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जैसे क्षत्रिय होते हैं,
महाराणा प्रताप जैसे क्षत्रिय होते हैं, ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मणों से समाज जो है वो मजबूत रहता है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। उसके बाद दूसरा नाम प्रभुपाद जी देते हैं, गाय की रक्षा होनी चाहिए। गाय की रक्षा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि गाय जो है एक चमत्कारी भोजन देता है। गाय जो है हमें एक चमत्कारी वस्तु देता है खाने का, जिसको दूध कहते हैं। और ये दूध का चमत्कार ये है कि या तो आपको जन्म से बुद्धि प्राप्त हो, या तो आप गाय का दूध पीने से आपकी बुद्धि बढ़े। ये दो ही तरीका है बुद्धि बढ़ाने। और तीसरा तरीका है, या तो आप कृष्ण भक्ति में दृढ़ हो, तो भगवान गारंटी लेते हैं, ददामि बुद्धि योगम तुम ये नमा। तो बुद्धि बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, एक तो गाय का दूध पीना और एक तो भगवान की दृढ़ता से भक्ति का। तीसरा तरीका नहीं है बुद्धि बढ़ाने का। हाँ, कि आप चॉकलेट का कोई ड्रिंक पी लोगे और आप बोलोगे कि मैंने बुद्धि बढ़ा दिया। हाँ, ऐसा नहीं होता है। बॉर्नविटा है, कॉम्प्लान है, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, आई एम अ बॉर्नविटा बॉय, उससे बुद्धि नहीं बढ़ता। बुद्धि कुछ लोग कहते हैं बादाम खाने से बढ़ता है, कुछ लोग कहते हैं समाज के ठोकर खाने से बढ़ता है। नहीं, जो दूध होता है, दूध के अंदर जो दिमाग है, दिमाग को बढ़ाने वाला उसके अंदर टिश्यू होता है, वो केवल गाय के दूध में मिलता है, भैंस के दूध में नहीं मिलता। तो गाय की रक्षा होनी चाहिए, जिससे समाज में बुद्धिमान लोग। अब भैंस का दूध पिएंगे या पाउडर का दूध पिएंगे या कंपनी का दूध पिएंगे, तो वैसे ही कलयुग में लोगों को बुद्धि प्राप्त नहीं है, और फिर ये सब दूध पी के तो और मलिन कर देंगे। इसीलिए तो दिन रात लोग या तो न्यूज देखते हैं, या क्रिकेट देखते हैं, या तो गेम खेलते हैं, बस इसी में जीवन बिता देते हैं। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य कुछ नहीं मालूम उन्हें। बस एक बुद्धू व्यक्ति की तरह, एक मंद व्यक्ति की तरह, बस वो जो उनको रास्ता बता दिया गया है, नौकरी करो, सुबह जाओ काम पे, शाम को आओ काम पे से, उसके बीच में गेम खेलो, उसके बीच में आप न्यूज देखो, क्रिकेट देखो, यहाँ वहाँ एक दूसरे का निंदा करो, और फिर घर में आ जाओ, खाओ पियो सो जाओ। ये जीवन है? ये जीवन है क्या? ऐसा जीवन जी रहे लोग, क्योंकि बुद्धि नहीं है। कलयुग में वैसे भी बुद्धि नहीं है, और गाय का दूध कोई पीता नहीं है, तो क्या हो? तो इसीलिए बुद्धि नहीं रही। गाय जो है ऐसा चमत्कारी उत्पाद देता है, जिससे हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, छाछ मिलता है। गाय के गोबर से बहुत सारे चमत्कारी कार्य होते हैं। गाय के गोबर में सारी एंटीसेप्टिक क्वालिटी होती है। गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से बहुत सारी चमत्कारी दवाएं बनाई जाती है, जिसका इलाज हमारे आज के आधुनिक विज्ञान में भी नहीं है। वो भी इलाज जो है गाय के गोमूत्र और गोबर से प्राप्त होता है, गाय के दूध से प्राप्त होता है। लेकिन आज हमने गौ माता को दूर करके, शहरों में गौ माता नहीं है, इसीलिए शहरों में बड़े बड़े अस्पताल, इसीलिए गौ माता जहाँ पास में रहती है वहां कोई बीमारी नहीं। अभी गर्मी का समय चल रहा है, सब लोग या तो घर में कूलर लगाते हैं या तो घर में एसी लगा। आप गाय के गोबर से अपना घर लीप दो, बाहर भले गर्मी होगा, आपको अंदर ठंडा लगे। नेचुरल एसी। और ठंडी के समय में बाहर ठंडी होगी, लेकिन आपको अंदर गर्म लगेगी। नेचुरल एयर कंडीशन अपने आप वो तापमान एडजस्ट कर लेता है। इतना सुंदर जो है वो अ, गाय गौ माता के आशीर्वाद से हमें प्राप्त होता है। पर गाय का कोई सम्मान नहीं करता। दूध सबको पीना है। आज के समय पे लोग प्रश्न करते हैं, अरे दूध कितना महंगा होते जा रहा है। तो दूध महंगा होते जा रहा है क्योंकि कोई गाय नहीं पाल रहा है ना। भगवान कृष्ण द्वापर युग के समय, जब भगवान कृष्ण धरती पे लीला कर रहे थे, उस समय वृंदावन की जो भूमि है, वृंदावन की भूमि की जो मिट्टी है, वो हमेशा गीली रहती। पता है क्यों गीली रहती थी? क्योंकि गाय के थन से दूध हमेशा टपकते रहता था। जब लोग होली खेलते थे, तो होली में लोग एक दूसरे के ऊपर दूध, दही, मक्खन और घी फेंकते थे। ये कंपनी का बना हुआ केमिकल, और वो कीचड़ कीचड़ और गटर का पानी नहीं फेंकते। वो नहीं फेंकते। या तो अबीर गुलाल, या तो दूध, दही, घी,
ये सब फेंका जाता, ये सब एक दूसरे को लगाते थे, इतना होता था। अब तो पीने के लिए नहीं मिलता है, चुटकी भर मिलता है चाय पीने के लिए। बताइए, इतना परिस्थिति जो है दुर्लभ हुआ, क्यों? क्योंकि हम गाय की रक्षा नहीं करते, गाय का सम्मान नहीं करते। उसके बाद तीसरा बताते हैं, तीसरा है स्त्री। स्त्री का रक्षा बहुत जरूरी है। स्त्रियां जो है वो समाज की मर्यादा होती है, स्त्रियां जो होती हैं वो समाज का संस्कार होती है, स्त्रियां जो होती है वो समाज की शुद्धता होती है। जहां पर भी स्त्रियां स्वतंत्र रूप से घूमती हैं, वहां पे ये तीनों चीज गायब हो जाती है। ना वो समाज शुद्ध होता है, ना वो समाज मर्यादा में होता है, और ना वो समाज संस्कार में। समाज को ये तीन वस्तु देना, मर्यादा, संस्कार और सभ्यता, ये तीन वस्तु समाज को देना जो है वो स्त्रियों के हाथ में। यदि स्त्रियां ही, समाज की स्त्रियां ही यदि चरित्रहीन हो जाएगी, या बाहर निकल कर घूमेगी, तो समाज कभी भी सभ्य समाज नहीं बनेगा। अब ये बात लोग कहते हैं, इसके ऊपर बड़ी चर्चा हो जाती है, और लोग जो है बड़े इसके ऊपर, पर मेरे शब्दों पर ना बोलकर मैं यहाँ पे भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 39, 40, 41 और 42 चर्चा करूंगा। तो अर्जुन कहते हैं कि जब धर्म का नाश होता है, तो जो कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाती। मतलब जब स्त्रियों का रक्षा करने वाला, आजकल तो स्त्रियां कहती हैं हम खुद का रक्षा खुद कर ले, कहते हो आप, लेकिन फिर भी स्त्रियों की रक्षा के लिए पुरुष की आवश्यकता है। भले कितने भी बड़ी पोस्ट में आ जाए, लेकिन पुरुष की आवश्यकता जरूरी है। पुरुष की सुरक्षा के बिना स्त्रियों की सुरक्षा बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो स्त्रियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। जब स्त्रियां छोटी होती हैं, तब वो अपने पिता के संरक्षण में रहती हैं। जब वो युवती होती है, तो अपने पति के संरक्षण में रहती है। और जब वो वृद्ध होती है, तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। लेकिन महाभारत में तो वो सब मारे जाएंगे। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि जब स्त्रियों को संरक्षण नहीं मिलेगा, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। और कुल की स्त्रियां दूषित होगी, क्या होगा? अब अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अगर स्त्रियां दूषित होगी, तो समाज में ऐसी संतान उत्पन्न होगी जिस संतान की समाज को जरूरत नहीं। स्त्रियां दूषित होंगी, तो समाज के अंदर ऐसी संतान उत्पन्न होगी जो समाज में उत्पात मचाएगी। अभी कुछ दिन पहले एक रील जो है बहुत ट्रेंड हो रही थी, और उस रील में एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि जब माँ अनपढ़ थी, तो बच्चे डॉक्टर बनते थे, वकील बनते थे, राजा महाराजा बनते, और आज माँ पढ़ी लिखी है, तो बच्चे रील पे ठुमका लगा रहे। हाँ? तो बहुत जरूरी है, माताओं का बहुत जरूरी है मर्यादा में, माताओं का बहुत जरूरी है संस्कार में रहना, माताओं का बहुत जरूरी है संरक्षण में रहना। मर्यादा, संस्कार, शुद्धता, ये सब माताएं जो है समाज का बना कर रखती है। माताएं जितनी शुद्ध होगी, समाज उतना शुद्ध होगा। माताएं जितनी संस्कारी होगी, समाज उतना संस्कारी होगा। इसीलिए माताओं का बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक स्त्री अकेली नहीं होती, स्त्री पूरे परिवार का केंद्र बिंदु होती। तो यदि एक स्त्री संस्कारी हो जाए, या एक स्त्री सभ्य हो जाए, एक स्त्री क्या कहते हैं, अ, शुद्ध हो जाए, शुद्धता का नियम पालन करे, धर्म का नियम पालन करे, तो उसके पीछे पीछे उसका पूरा परिवार जो है संस्कारी होता है, उसका पूरा परिवार शुद्धता का पालन करता है, उसका पूरा परिवार मर्यादा का पालन करता है। आज के समय पे देखो, ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 50 साल पहले श्रील प्रभुपाद जी कह के गए हैं।
आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, वरना माताएं ज्यादा है इस लेक्चर में तो बाद में मेरी क्लास आप लोग ले लेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन में शांति, ये भगवत गीता के अध्याय 1 और श्लोक संख्या 40 का तात्पर्य है। सुनिए ध्यान से। तात्पर्य, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना। संतान कौन देता है? सुनिए, वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। स्त्री जितनी सती होगी, जितनी शुद्ध होगी और जितनी स्त्री की धर्म में निष्ठा होगी, उतना ही समाज सभ्य बनेगा। और स्त्री जितना अपने सती धर्म का पालन नहीं करेगी, स्त्री जितना अपने धर्म निष्ठा धर्म का पालन नहीं करेगी, उतना ही समाज का पतन होगा। सुनिए आगे। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी हो सकती हैं। स्त्रियों का मन और बच्चों का मन एक समान होता है। जैसे आसानी से बच्चों को कोई व्यक्ति कुमार्ग में ले जाता है, वैसे ही आसानी से स्त्रियों को भी कुमार्ग में ले जाया जा सकता है। और हम देखते हैं बहुत सारे कांड हुए हैं। अभी आजकल 2-3 कांड और सुनाई दे रहे हैं। एक तो अजमेर का कांड हुआ था 1992 में, लगभग 300-400 स्त्रियों को पतित किया गया था। सेम रिपीट हुआ है भोपाल में, सेम रिपीट हुआ। परिवार के लोग यदि ध्यान नहीं देंगे तो ये सब होगा। अतः बालक तथा स्त्रियां दोनों को ही समाज के वयोवृद्धि का संरक्षण चाहिए। जो बालक हैं, जो छोटे बच्चे हैं और स्त्रियां हैं, उनको समाज के सीनियर लोगों का प्रोटेक्शन जरूरी है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। अगर स्त्रियां भगवान की भक्ति करेगी, धर्म का पालन करेगी, तो स्त्रियां जो है उनका मन जो है अधर्म में नहीं जाएगा। पर दुर्भाग्य की बात है, आज स्त्रियों को लोग धर्म का बात सिखाते नहीं, और स्त्रियां खुद भी नहीं सीखना चाहती हैं, क्योंकि उनको मॉडर्न बनना है, उनको रील पे रील बनानी है, तो उनको धर्म के मार्ग में जाना नहीं है, इसलिए वो अपने आप अधर्म में जाती है। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती। ये चाणक्य पंडित की बात करें, प्रभुपाद जी ने कहे, चाणक्य पंडित ने कहा। अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसीलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने की योग्य होगी। तो जब स्त्री सती धर्म का पालन करेगी, स्त्री जो है भक्ति के धर्म का निष्ठा का पालन करेगी, तब वो एक समाज को संतान, धर्म और भक्ति करने वाला दे सकती, नहीं तो नहीं दे सकती। अभी नीलांबर प्रभु लेक्चर ले रहे हैं 16 संस्कार का। शुरुआत ही स्त्रियों से होती है, गर्भाधान संस्कार। अपने शिशु को भगवान का आशीर्वाद दिलाने के लिए स्त्री जो है उसको प्रोटेक्शन देती है, उसको गर्भाधान संस्कार कराती है, वैदिक नियमों का पालन करती है, गीता पढ़ती है, भागवत पढ़ती है, अपने सती धर्म का पालन करती है, तब जाके वो संतान जो है धर्मनिष्ठ बनती है। जब तक माता जीजाबाई नहीं आएगी समाज में ना, तब तक आप शिवाजी नहीं प्राप्त कर सकते। शिवाजी ऐसे ही, ऐसे लोग बोलते हैं ना, अरे आप पहले तो भारत भूमि में शिवाजी जन्म लेते थे, संभाजी जन्म लेते थे, महाराणा प्रताप जन्म लेते थे, अभी क्यों नहीं लेते? क्योंकि अभी माता जीजाबाई नहीं। जब जब माता जीजाबाई आएगी तब तब शिवाजी आएंगे। ये बात ध्यान दें। तो माताओं का बहुत बड़ा योगदान है पूरी संस्कृति में, समाज की सभ्यता में। माताओं का बहुत बड़ा योगदान है समाज की सभ्यता में, समाज के संस्कार में बहुत बड़ा योगदान। ये समाज को मर्यादा में रखने के लिए माताएं पहले खुद मर्यादा में होती है,
फिर माताएं, क्योंकि वो केंद्र बिंदु होती है समाज का, परिवार का, तो वो पूरे परिवार को मर्यादा में लेके आती। माताएं जब धर्मनिष्ठ होती हैं तो वो समाज को भी धर्मनिष्ठ बनाती हैं। लेकिन अगर माताएं अधर्म में प्रवृत्त हो जाएं तो पूरा समाज अपने आप अधर्म की ओर चले। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, हालांकि ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मलेशिया, मलेशिया जो है वो पहले एक हिंदू राष्ट्र था। मलेशिया, मलेशिया हिंदू राष्ट्र था। एक मुगल स्त्री थी, एक मुगल स्त्री थी। उसने, वो मुगल के जो जो मलेशिया के जो राजा हैं, पहले मलेशिया को मलय प्रदेश कहते थे क्योंकि वहां पे मलय नाम का चंदन मिलता था। तो मलय प्रदेश का जो राजा है उसको, जो अ, क्या कहते हैं, मुगलों में एक स्त्री बहुत पसंद आई। तो उसने कहा स्त्री को, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम बड़ी सुंदर। तो उस स्त्री ने कहा कि अगर तुमको मुझसे विवाह करना है तो तुमको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो राजा बोला ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। अब क्योंकि वो राजा था इसलिए उसने मुगलों का धर्म स्वीकार किया। उसका प्रभाव क्या हुआ? पूरा मलेशिया इस्लामिक हो गया। शुरुआत एक स्त्री से। ऐसे कई उदाहरण है इतिहास में, ऐसे कई उदाहरण हैं कि एक स्त्री की संस्कृति रक्षा, धर्म रक्षा से पूरा देश का धर्म रक्षा हुआ है, और एक स्त्री के पतन से पूरा धर्म, पूरा समाज पतन। ये कई सारी कहानियां हैं, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे वर्णाश्रम धर्म के, ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रशय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग आज भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पे युद्ध और महामारी का संकट आ जाता है। आज आप देखो हर जगह युद्ध की बात हो रही है और हर जगह कोरोना जैसी महामारी आ रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है स्त्रियों का धर्म के, धर्मनिष्ठ नहीं होना, स्त्रियों को संस्कारी नहीं होना, स्त्रियों का अपने धर्म, अपने संस्कार और समाज की मर्यादा को छोड़कर बाहर निकलना। ये कारण है। उसके वजह से अवांछित अधर्म संतान पैदा हो रही है, और अधर्म संतान क्योंकि धर्म का पालन नहीं कर रही है तो वो बहुत सारी महामारी और युद्ध को न्योता दे रही है। इसीलिए स्त्रियों का बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आते हैं बच्चों का प्रोटेक्शन होना चाहिए, छोटे बच्चों का। छोटे बच्चों का प्रोटेक्शन यही है, स्त्रियां अगर प्रोटेक्टेड रहेंगी, स्त्रियां अगर सुरक्षित रहेंगी तो बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। आज तो स्त्रियां ही सुरक्षित नहीं है तो उनके बच्चों को सुरक्षित कौन करेगा? माताएं अगर खुद अपने टीवी में, फिल्मों में और मोबाइल में और रील में बिजी रहेगी तो उनके बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? ऐसे कई सारे न्यूज आती हैं, हम देखते हैं कई सारे न्यूज हमें सुनाई देती है कि माताएं अपने घर का काम करने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देती हैं। फिर बच्चा मोबाइल की लत में इतना पड़ जाता है कि उसके बाद वही माँ उस बच्चे से मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए परेशान हो जाती है और बच्चा छोड़ता नहीं। तो क्या सिखाना है बच्चों को? बच्चों की सुरक्षा का सबसे पहला कर्तव्य माँ का होता है, स्त्री का होता है, सबसे पहला कर्तव्य। उसके बाद पिता है, समाज है, बाद में पहली गुरु माँ है, पहली उंगली माँ पकड़ती है। तो बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और इसीलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए माँ जो है गर्भाधान, जो माता पिता है वो बच्चे का गर्भाधान संस्कार करवाते हैं। उसके बाद जरूरी है समाज में बूढ़े लोगों का सुरक्षा। बूढ़े लोगों का सुरक्षा होगा तो बूढ़े लोग समाज में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे कि समाज में
एक समय आने के बाद हमें भक्ति करना चाहिए। समाज में तो बचपन से भक्ति करना चाहिए, लेकिन एक समय समय आने के बाद लोगों को अपना घर द्वार छोड़ के केवल भक्ति, केवल मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज समाज में हम देखते हैं 80-80 वर्ष, 90-90 वर्ष के लोग जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं केवल पैसा कमाने। अरे जिंदगी भर पैसा कमाया, कुछ मिला नहीं ना, अब तो भक्ति करो, नहीं करे। कभी कभी हमें कुछ लोग आके कहते हैं, अरे बेटा, ये क्या उम्र में आप लोगों ने सन्यासी उन्यासी का जो सन्यासी का, ब्रह्मचारी का आप लोगों ने जीवन ले लिया, अरे बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। तो हम उनको पूछते हैं, प्रभु जी आपका तो उम्र हो गया है ना, तो आप भक्ति शुरू करिए। तो कहते हैं नहीं नहीं, हमें नहीं करना। क्योंकि अगर आपने बचपन में प्रैक्टिस नहीं किया तो बुढ़ापे में भी प्रैक्टिस नहीं होगा भक्ति। जो आपने स्वभाव बचपन से उत्पन्न किया है वही स्वभाव आगे जाके आप करोगे। बचपन से भक्ति नहीं किया तो बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती। तो इस तरह से ना अपने आप को झूठ बोलना और अपने आप को मूर्ख बनाना और इस तरह से समाज को भ्रमित करना छोड़ दीजिए। यदि आप कहते हो, यदि समाज के लोग कहते हैं कि 40 में, 45 में, 50 में भक्ति करनी चाहिए, तो समाज का 40 वर्ष के ऊपर का वर्ग का हर व्यक्ति भक्ति करना चाहिए। छोड़ देना चाहिए नौकरी धंधा व्यापार छोड़ के केवल भक्ति पे ध्यान दीजिए। नहीं करते हैं लोग, क्योंकि बचपन से आदत ही नहीं है भक्ति करने की। तो ये पांचों की रक्षा बहुत जरूरी है। और ये पांचों की रक्षा क्यों जरूरी है? ये मानव संसार में एक सभ्य समाज को उत्पन्न करेगा। नहीं तो जो कुत्ता और बिल्ली का जो समाज है वो पैदा हो, कुत्ते और बिल्ली की सभ्यता पैदा होगी। खाना खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी सुरक्षा करना और इधर उधर आवारा की तरफ भी। ये कुत्ते बिल्ली का समाज पैदा कर दिया हमने, क्योंकि हमने इन पांचों की रक्षा नहीं। इसीलिए जो कलयुग है, कलयुग है, कलयुग में इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसीलिए ये सारी जो समस्या है उत्पन्न होती है। और भगवत गीता में भी जैसे मैंने बताया, ये वर्ण संकर जो है ये बहुत घातक है। और ये वर्ण संकर शुरू होता है अधर्म के शुरू होने से। अधर्म शुरू होता है तो स्त्री कलुषित होती है, स्त्री कलुषित होती है तो अवांछित संतानें उत्पन्न होती है, अवांछित संतानें उत्पन्न होती है तो हर जगह अधर्म और बढ़ जाता है, व्यभिचार और बढ़ जाता है। व्यभिचार, अधर्म और पाप के बढ़ने से समाज जो है वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। और सदा समाज जब पाप में चले जाता है तो जिन लोगों ने उन बच्चों को जन्म दिया है, ऐसे नहीं कह सकते कि ठीक है हम तो हमारा धर्म भक्ति करके, अरे बच्चे नहीं करे तो हम क्या। नहीं, वो जो बच्चे अधर्म में लगे हैं उन बच्चों के पूर्वज भी पितर लोक से सीधा नरक में गिर जाते। पुण्य उन्य करके आप निकल लोगे ऐसा नहीं है। अगर आपने अपने बच्चों को भक्ति नहीं सिखाया, धर्म नहीं सिखाया ना, तो आप भले जा रहे हो स्वर्ग में और पितर लोग, वहां से सीधा नरक में गिरोगे। इसीलिए बच्चों को भक्ति सिखाना बहुत जरूरी। ठीक है, हम ऐसा है तो अरे ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धनराज भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।